चलिए बात करेंगे हरियाणा के दंगल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने बीजेपी के 23 उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इसमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत और कैथल की कुछ सीटें आती है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठे वादे करके सरकार बनाई, लेकिन अब सब कुछ महंगा कर दिया। जहां एक और बीजेपी के लिए वोट मांगा तो वहीं कांग्रेस पर भी पीएम ने हमला बोला है। और चलिए इसी पर ज्यादा विस्तार से चर्चा के लिए कि आखिर किस तरीके का माहौल है हरियाणा में चुनाव को लेकर, हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ चुकी है। उनका जरा रुख करेंगे। ईशा, देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही है हरियाणा चुनाव को लेकर। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पहुंचे, जहां वो विपक्षियों पर खूब जमकर बरसते हुए नजर आए। क्या लगता है इस पूरे चुनाव का इंपैक्ट, क्या कुछ ये जो आज रैली हुई है उस पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करते हुए नजर आए हैं, विपक्षी पार्टियों को भी जमकर उन्होंने निशाना बनाया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी अभियान का यहाँ से आगाज कर दिया गया है और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद तो मौजूद रहे, लेकिन 23 विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी मौजूदगी थी और इसी के साथ 23 विधानसभा हलकों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। सत्ता विरोधी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली बीजेपी के लिए इसीलिए भी अहम मानी जा रही है कि अब बीजेपी को भी लगता है कि अगर सत्ता विरोधी लहर के बीच बीजेपी की नैया कोई पार कर सकता है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से अगर निशाने पर किसे लिया गया तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर भले ही क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनावी मैदान में हो, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और यही वजह है कि एक तरफ परिवारवाद पर लेकर उन्होंने निशाना साधा, दूसरी तरफ उनकी तरफ से कहा गया है कि किसानों के साथ जो भेदभाव कांग्रेस ने किया है वो अब इस तरीके का भेदभाव ना हो, इसको लेकर आप जो है हमेशा से ही हरियाणा में इस तरीके का माहौल रहा है कि जो केंद्र में सरकार होती है और विधानसभा चुनाव हो तो उसमें भी उसी की सरकार बनती है, तो इस रीति को ना बदले और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दे। और उनका कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर बात करें उस दौरान कहा गया था कि 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा महिलाओं को खट्टाखट के माध्यम से, लेकिन वो नहीं किया गया और इस तरीके के झूठे वादे यहाँ पर किए गए, किसानों को भी धोखा दिया गया। तो ऐसे में जो हरियाणा की जनता है उनसे कहीं ना कहीं निवेदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उनका कहना है कि आप उस रीति को ना बदले। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में बीजेपी को तीसरी बार फिर से मौका दे, क्योंकि बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया है। अगर हर घर नल की बात करें और जल की बात करें तो हरियाणा पूरे देश भर में ऐसा राज्य है जहां पर हर घर पे नल लगा हुआ है और सभी घरों में उस नल के जरिए स्वच्छ जल आ रहा है। इसके अलावा गरीब परिवार को भी छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस तरीके के वादे गिनवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। किसानों को साधने की यहाँ पर कोशिश जरूर की गई। उनका कहना है कि पूरे देश की अगर बात करें तो हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया गया है और गरीब किसान के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाए और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दें। लेकिन यहाँ पर देखिए भले ही प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एमएसपी की घोषणा की गई है, 24 की 24 फसलें यहाँ पर एमएसपी पर खरीदी जा रही है, लेकिन ये जो घोषणाएं भी की गई थी कि 24 फसलें एमएसपी में खरीदी जाएगी वो चंद महीने पहले की ही बात है। तो ऐसे में चुनाव की घोषणा से 1.5 महीने पहले इस तरीके की चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके बाद प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर किसान जो है उनको कितना ये भाता है, क्योंकि किसान ये मांग नहीं कर रहे हैं। जी ईशा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये दौरा आज का था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हरियाणा में आस लगाकर बैठी थी कि कहीं ना कहीं बूस्ट जो है इस चुनाव को लेकर वो मिले। क्योंकि देखिए साफ तौर पर जो तस्वीरें वो हम सब देख रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी को साफ तौर पर टक्कर देती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, जो अन्य निर्दलीय जो लड़ रहे हैं चुनाव, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए निर्दलीयों में अगर जो ज्यादा संख्या चुनाव लड़ने की है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिनकी तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें, रैली का जिम्मा जिसे दिया गया था वो कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल है, जिनकी माताजी खुद हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का भी ये आरोप है कि निर्दलियों को भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के तहत यहाँ पर उतारा है, ताकि जो कांग्रेस की वोट है उस पर सेंधमारी की जा सके। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन निर्दलीय भी यहां पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी में बगावत का दौर लगातार जारी है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कैबिनेट मंत्री मौजूदा थे, जिनकी टिकट काटी गई है। निर्दलीय चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में 2 से 3 और रैली देखिए हरियाणा में कर सकते हैं और करेंगे, और ऐसे में वो उस रैली में किस तरीके से वोटरों को साधने का वो काम करेंगे, क्या जातीय समीकरण के तहत वो अपनी रैली को संबोधित करेंगे और आने वाले समय में किस तरीके की घोषणाएं उनकी रहेगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन आज की रैली की अगर बात करें, जिन घोषणाओं का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने खासतौर से हरियाणा को लेकर किया है, उन वादों को नायब सिंह सैनी चंद 1.5 महीने पहले ही उनकी तरफ से इसे जमीनी स्तर पर घोषणा के तहत लाया गया है, लेकिन इसका उतना असर देखिए जनता पर देखने को नहीं मिलेगा। चुनावी दिन चल रहे हैं और जनता भी भली भांति जानती है कि चुनाव को लेकर ये बड़े बड़े दावे यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 100 दिन केंद्र में 100 दिन से कम जो है दिन हुए हैं केंद्र में एनडीए की सरकार को, लेकिन किसानों के लिए, युवाओं के लिए काम करते हुए नजर आई है, महिलाओं के लिए। लेकिन कितना ये असर करेगा आने वाले दिनों में देखिए पता चल जाएगा। अब 23 विधानसभा हलकों को साधने की जरूर यहाँ पर कोशिश की गई है। आने वाले दिनों में 2 से 3 रैलियां और प्रधानमंत्री की रहेगी। उसी पर सब कुछ टिका है कि उस वक्त का रुझान क्या देखने को मिलता है। फिलहाल आज की रैली की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत असर जरूर यहां पर लोगों में पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी वादे भी किए गए हैं यहां पर मौजूदा जो हरियाणा की सरकार रही है, चुनाव के वक्त ही उन्होंने किया है, और जिसमें से आधी ऐसी घोषणाएं हैं, चाहे किसानों की भी बात कर लीजिए, वो जमीनी स्तर पर देखिए उसे पूरा नहीं किया गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो कह चुकी है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो एमएसपी को लेकर कानूनी दर्जा एमएसपी को दिया जाएगा। यही मांग किसानों की है, जिसका जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने फिलहाल नहीं किया। बिल्कुल, देखिए ये आज का जो दौरा था, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पहुंचे हैं, काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि और भी कई रैलियां करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव तक किस और हमें ये जो मोड़ है वो देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।